नमस्कार, मैं हूँ शीतल कलस्कर। डायबिटीज़ पर चर्चा टॉक शो में एक खास सीरीज़ आपके लेकर आई हूँ और इस खास सीरीज़ में हम प्रकाश डालेंगे डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट पर। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष डेंगरा सर जबलपुर से, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास टॉक शो में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगी, अगर आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दे सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष डेंगरा, डायबिटीज़ थायराइड मोटापा रोग विशेषज्ञ जबलपुर से, डायरेक्टर माही डायबिटीज़ थायराइड केयर एंड रिसर्च सेंटर से। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ को लेकर तो सबसे पहले तो सारे बहुत डरे हुए होते हैं। डायबिटीज़ में ये पाया जाता है कि जो ज़ख्म हो जाते हैं, जो वुंड्स है, वो जल्दी हील नहीं होती, वो ज़ख्म जो है वो जल्दी भर नहीं पाती। इसके पीछे क्या कारण है? जी, बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि ये बहुत कम इस पे परिचर्चा की जाती है। डायबिटीज़ जो एक बीमारी है जिसमें कि रक्त में शुगर की लेवल बढ़ने लगती है, तो यह धीरे धीरे हमारे पूरे सर से लेकर पैर तक हमारे शरीर को घुन की तरह धीरे धीरे ये खराब करती है। पेशेंट हमसे बोलता है कि सर हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हम इलाज क्यों लें? 300 शुगर में आता है, 400 शुगर में आता है। तो यही एक कारण है, क्योंकि ये स्लो किलर है, इसीलिए इसका इलाज लेना है, क्योंकि सर से लेकर पैर तक ये पूरे हमारे अंगों को खराब कर सकता है। तो डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस जो हम बात करते हैं कि पैरों में घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेट बढ़ते हैं और कभी कभी उनको काटना भी पड़ सकता है। तो इसका मुख्य कारण है कि डायबिटीज़, यदि पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज़ के मरीज की यदि बढ़ी हुई है, तो उसकी रोग प्रतिरोधकता कम हो जाती है, लड़ने की शक्ति कीटाणुओं से कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जो हमारे न्यूट्रोफिलिक एक्शंस हैं, कीमोटैक्सिस का जो एक्शन है, जो हमारे लड़ने वाले लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन सबका एक्शन स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ हीलिंग प्रोसेस जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई शुगर की वजह से स्लो हो जाता है। इसमें बहुत आसानी से हम इनको अगर नहीं हुए हैं तो बचा सकते हैं। एक तो शुगर को नियंत्रण में रखकर, जो कि नॉर्मली यदि व्यक्ति डायबिटीज़ ग्रसित है तो हमेशा 180 के नीचे भरे पेट वाली शुगर रहनी चाहिए और खाली पेट की शुगर 120 के नीचे। तो इससे हम उस दुष्परिणामों से बच सकते हैं। यदि आपको घाव से बचना है तो अपने पैर की देखभाल करें, उसे कोई कट लगा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसे ड्राई ना होने दें, ब्लेड का इस्तेमाल नाखून काटने के लिए ना करें। गर्म पानी जो खौलता हुआ है, वो अभी ठंड में हमारे यहाँ कई पेशेंट्स आते हैं जो पैर में पपोले लेके आते हैं, जिन उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो गर्म पानी से नहा लेते हैं, सेंसेशन कम होता है न्यूरोपैथी की वजह से। इसके बाद बात आती है कि उनको जूते जो है वो बहुत टाइट खरीद लेते हैं। तो शाम को कभी भी मरीज को जूते खरीदने हैं, डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति को, तो शाम को खरीदना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पैर में थोड़ी सूजन आती है डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति में। तो शाम को जूता खरीदना, सामने से टो बॉक्स चौड़ा होना चाहिए। तो यह छोटी छोटी चीज़ें हैं। सॉक्स में इलास्टिक टाइट नहीं होना चाहिए। तो यह चीज़ें यदि हर किसी व्यक्ति को समझाई दी जाए डायबिटीज़ से जो ग्रसित है, तो डायबिटिक फुट इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और यदि घाव हो जाए तो डॉक्टर से तुरंत मिलकर आसानी से अर्ली स्टेज में वो हील हो सकता है और आगे जाकर पैर काटने से बचा सकते हैं। ग्रेट सर, अगला सवाल आपसे ये है, डायबिटीज़ को किस तरह से नियंत्रण में लाया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ से डरिए नहीं, उससे लड़िए। एक बहुत सिंपल फार्मूला है डॉक्टर आशीष डेंगरा का, EDM अपनाओ, डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाओ। E फॉर एक्सरसाइज, रोज आधा घंटा पैदल चलें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, जो भी आपको खेल पसंद है वो खेलें। एक्सरसाइज करना है किसी भी तरीके से, आधा घंटा रोज। E से एक्सक्लूजन, अपने जीवन से सिगरेट, शराब, तंबाकू को दूर भगाइए। D से आता है डाइट, संतुलित डाइट लेना है, कम वसा कम कार्बोहाइड्रेट वाला, संतुलित प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। फल में चीकू, सीताफल, केला, आम नहीं लेना है। सफ़ेद अनाज से बचिए, जैसे कि चावल, मैदा, शक्कर, इन चीज़ों से दूर रहिए। M से आता है मेडिटेशन, रोज 5 से 10 मिनट अपने प्रभु को याद करिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, डायबिटीज़ कम होगी। आखिरी में आता है मेडिसन्स, तो आपके डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित रूप से सेवन कर कर आप डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो EDM सिंपल फार्मूला अपनाकर आप अपना जीवन आनंद में व्यतीत कर सकते हैं। सर, आखिर में अगर हमारे दर्शकों के लिए आपके पास कोई संदेश हो? संदेश सिंपल है, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, एक अवस्था है जिसमें कि इंसुलिन बनना कम हो जाता है। यदि आप अपनी दिनचर्या को, खान पान को संयम से रखते हैं और नींद
बहुत ज़रूरी है। 7 घंटे आपको डेली सोना है और कोई ना कोई खेल या किसी भी एक्सरसाइज को आप अपनी जीवन में शामिल करिए, एंजॉय करिए। और डिजिटल डिटॉक्स जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, मोबाइल टीवी को कम से कम इस्तेमाल करिए। सोने के 2 घंटा पहले ये सब बाहर अपने बिस्तर से दूर फेंक दीजिए, तो आप एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू सर। डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में जो बहुमूल्य जानकारी आपने दी है, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन हमारे जो दर्शक हैं उनको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। डायबिटीज़ के बारे में अधिक जानने के लिए और उसे किस तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा फेसबुक पेज है डायबिटीज़ पर चर्चा, साथ ही साथ हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। मिलते हैं जल्द ही एक अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।